तो हेलो दोस्तों, आज हम एक बायोलॉजी का एक और पार्ट देखेंगे। जो हमने आगे पढ़े थे उसमें एक और अगला पार्ट पार्ट 6 की हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आँख के बारे में। जैसे कि अब दिख रहा है कि आँख जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10 का एक चैप्टर भी है, 10 नंबर चैप्टर है, वो पूरा आँख के बारे में है। तो मैं आज आपको आँख के बारे में बताऊंगा। तो अगर आँख की बात की जाए तो जो आँख होती है, आई, इसके बहुत सारे भाग होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक तरह से। इसमें से आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आँख के बारे में बात करेंगे। तो आँख का जो पहला भाग होता है उसका नाम होता है स्क्लेरा। आँख का जो पहला भाग होता है उसका नाम है स्क्लेरा। और अगर स्क्लेरा की बात करें तो स्क्लेरा जो होता है वो यहाँ पे होता है। देखो ये वाला भाग। अगर स्क्लेरा की बात करें तो व्हाइट पार्ट, जो आपका हमारा व्हाइट पार्ट जो भी होता है उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा। जो भी व्हाइट पार्ट होता है उसको अपन स्क्लेरा बोलते हैं। जो आँख का जो सफेद भाग होता है तो अपन कह सकते हैं आँख का सफेद भाग, आँख का सफेद भाग, इसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा, सफेद भाग। ये जो भाग होता है वो सफेद होता है और ये कठोर होता है। यह कठोर भाग होता है। इस भाग की बात करें तो ये कठोर भाग होता है, जो हमारे आंख की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग हो सकता है। जो ये स्क्लेरा भाग होता है ये आंख का सफेद भाग होता है। इस सफेद भाग को ही अपन स्क्लेरा कहते हैं। जो आंख का जो अपने सफेद भाग होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं और ये कठोर भाग होता है। अगर हम 2 नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर का जो भाग है उसका नाम है कॉर्निया। उसका नाम है कॉर्निया। तो कॉर्निया की अगर हम बात की जाए तो कॉर्निया क्या काम है, तो दूसरे नंबर का जो भाग है उसको अपन कॉर्निया बोलते हैं। जो कॉर्निया होती है अगर इसमें अगर अपन कॉर्निया को देखें तो इसको अपन को खोलना पड़ेगा इसे। तो इसको खोल दिया। खोलने के बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग कहाँ पे हो सकता है हमारा। जैसे हमने आँख के भागों को कुल मिला के खोल दिया है। तो जब हमने इन भागों को खोल दिया है तो अब हम बात करेंगे कॉर्निया भाग की। तो कॉर्निया भाग जो होता है वो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग। इस भाग को अपन बोलते हैं कॉर्निया। ये भाग क्या करता है, जब कॉर्निया की अगर हम बात करें तो कॉर्निया जो होती है वो रोशनी को आंख के भीतर प्रवेश करवाने का काम करता है। तो कह सकते हैं कि जो भी रोशनी होती है उस रोशनी को आंख के भीतर, आंख के भीतर प्रवेश करवाने का काम होता है, प्रवेश करवाने का काम होता है, काम होता है। तो हम बात करें अगर कॉर्निया की, तो कॉर्निया क्या करता है, रोशनी को आंख के भीतर प्रवेश करवाने का काम जो होता है वो होता है अपन के कॉर्निया का। उसके अलावा कॉर्निया क्या करती है, लेंस तक प्रकाश को सही दिशा में जो पहुंचाने का काम होता है वो भी कॉर्निया का होता है। लेंस तक प्रकाश को सही दिशा में पहुंचाने का काम, दिशा में पहुंचाने का काम, पहुंचाने का काम ये होता है। तो कॉर्निया जो होती है ये दान करने योग्य भाग होता है। इस भाग को ही जो है हम अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में उस व्यक्ति का जो दान करने वाले भाग है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया क्या करता है, रोशनी को आंख के भीतर प्रवेश करवाने का काम होता है इसका, और लेंस तक प्रकाश को सही दिशा में पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है कॉर्निया का। लेंस तक प्रकाश को सही दिशा में पहुंचाने का काम भी किसका होता है, कॉर्निया का काम होता है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे नंबर की, कि तीसरे नंबर पे कौन सा भाग होता है। तो तीसरे नंबर के भाग की बात करें तो तीसरे नंबर का जो भाग है उस भाग का नाम है रेटिना। इस भाग का नाम होता है रेटिना। रेटिना जो होता है वो तीसरे नंबर का भाग होता है। अब ये आंख के कौन से भाग में होता है, अगर हम तीसरे नंबर के भाग की बात करें तो तीसरे नंबर का भाग देखो ये होता है रेटिना। ये वाला जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं रेटिना। ये वाला जो आंख का भाग होता है, तो ये वाला जो भाग होता है, जो कॉर्निया यहाँ पे होती है और रेटिना यहाँ पे होता है, ये वाला भाग, इसको अपन बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या करता है, तो जो हमारा इमेज बनता है, जो इमेज बनता है, जो इमेज बनता है, इमेज रेटिना पे बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है।
किसी भी वस्तु का जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, तो किसी भी वस्तु का जो इमेज होता है वो हमारी रेटिना पे बनता है। ये होता है रेटिना का मुख्य काम। इसके बाद में हम बात करेंगे 4 नंबर भाग की। तो 4 नंबर जो भाग है उसका नाम है येलो स्पॉट। 4 नंबर भाग का नाम है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या करता है, देखो अगर हम 4 नंबर भाग की बात करें, येलो स्पॉट ये यहाँ पे होता है, जैसे येलो कलर में दिखाया हुआ है कि ये वाला भाग इसको अपन बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या करता है, तो येलो स्पॉट जो होता है वो हमारे को रंग जो होता है, रंगों को अपन कलर को देख सकते हैं कि ये कलर कौन सा है, वो कलर कौन सा है। तो कलर संबंधी जो होता है वो येलो स्पॉट क्या करता है, कलर को पहचानने में हमारी हेल्प करता है कि ये कौन सा कलर हो सकता है, ये व्हाइट कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है। तो ये कलर को पहचानने में जो येलो स्पॉट का बहुत ज्यादा काम होता है। इसीलिए क्या होता है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस तो जैसे जिनको कलर पहचानने में दिक्कत होती है तो उनके लिए येलो स्पॉट है बिल्कुल काम नहीं करता है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो येलो स्पॉट कलर को पहचानने में हमारी मदद करता है। उसके बाद में हम नंबर 5 पे बात करेंगे लेंस। आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो आंख में जो लेंस होता है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। आंख में जो लेंस होता है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये लेंस कहां पे होता है, तो कॉर्निया और रेटिना के बीच प्रकाश किरण को परिवर्तित करके रेटिना पर पहुंचाने स्पष्ट छवि के लिए होता है। तो ये कहां पे होता है, ये कॉर्निया और रेटिना के बीच में होता है। कॉर्निया एवं रेटिना के बीच में होता है, रेटिना के बीच में होता है, बीच में होता है। ये दोनों के बीच में होता है, कॉर्निया और रेटिना के बीच में क्या होता है, लेंस होता है। और जो स्पष्ट छवि बनाने का जो काम होता है वो भी किसका होता है, लेंस का ही काम होता है। तो हमने 5 भाग पढ़ चुके हैं। अब हम भाग 6 नंबर भाग की बात करेंगे, आंख का 6 नंबर भाग। तो आंख के 6 नंबर भाग की बात की जाए तो नंबर 6 पे जो भाग होता है उस भाग का नाम है आइरिस। आइरिस जो भाग होता है ये क्या करता है, तो आइरिस अगर भाग की हम बात की जाए तो आइरिस वाला भाग ये वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है इस भाग को अपन बोलते हैं आइरिस। ये आइरिस भाग क्या करता है, ये प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। प्रकाश को कंट्रोल करना, अगर प्रकाश को कंट्रोल करेगा तो वो कौन करेगा, तो वो आइरिस है, वो प्रकाश को कंट्रोल करेगा। जैसे कि मैं बताया कॉर्निया प्रकाश को आने देता है लेकिन कंट्रोल करने का काम होता है वो आइरिस का होता है। जो आइरिस होता है, अगर मान लीजिए हम अंधेरे में खड़े हैं तो अंधेरे में क्या होता है कि जब हम अंधेरे में देखते हैं तो जो हमारा जो वो आइरिस होता है अंधेरे के अंदर उसका वो भाग जो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर वाला भाग, और प्रकाश के अंदर उसका भाग बिल्कुल छोटा हो जाता है। जहां तक देखने को मिलता है प्रकाश में उसका भाग बिल्कुल छोटा हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 7। तो नंबर 7 पे आता है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व आता है नंबर 7 पे, ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल नर्व का क्या काम होता है, तो ऑप्टिकल नर्व की अगर बात की जाए तो ऑप्टिकल नर्व है आंख के मस्तिष्क तक जो संदेश भेजने का काम होता है वो ऑप्टिकल नर्व का काम होता है। आंख से मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन भेजना, आंख से ब्रेन तक, आंख से मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन भेजना, ये इंफॉर्मेशन भेजता है, सूचना भेजता है। इंफॉर्मेशन भेजने का काम जो होता है वो होता है आपके ऑप्टिकल नर्व का काम होता है। इसके बाद हम नंबर 8 की बात करेंगे। तो नंबर 8 पे आता है आपका विट्रियस बॉडी। विट्रियस बॉडी का मतलब होता है कासाब दर्व, हिंदी में इसको बोलते हैं कासाब दर्व होता है। ये कासाब दर्व लेंस या रेटिना की जगह को भर देता है। कासाब दर्व क्या करता है, तो कासाब दर्व जो होता है, कासाब दर्व यह लेंस एव रेटिना के बीच की जगह को भर देता है। रेटिना के बीच की जगह, रेटिना के बीच की जगह को भर देता है, जगह को भर देता है। तो ये कासाब दर्व का मेन काम होता है कि जो लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली जगह होते हैं उस खाली जगह को भरने का जो काम है वो कासाब दर्व का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 9, आंख का नंबर 9 भाग। नंबर 9 भाग कौन सा है, तो नंबर 9 पे आता है आई मसल्स। नंबर 9 पे आता है मसल।
आई मसल्स क्या करती है, ये आंख को घुमाने में काम आता है। जैसे हम आंख को ऊपर नीचे बाएं दाएं इस प्रकार से सामने घुमा सकते हैं। तो घुमाने का जो काम होता है, घुमाने का काम, वो काम होता है आपके आई मसल्स का। इसके बाद हम आखिरी भाग की बात करें, इसका हमें ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये इस प्रकार से आपको 10 भाग बताए। यहां से अगर देखा जाए तो अपन समझ सकते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक नंबर पे सबसे पहले हमने इसके द्वारा पढ़ा जो